आज की कहानी भी मैंने खुद लिखी है। काफी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं इतने दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। हो सकता है कि आज भी आपको मेरी आवाज थोड़ी अलग लगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बेहतर तरीके से आपको हॉरर स्टोरी सुना सकूं। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी पूरी सुनने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी। पेड़ पौधे, हरियाली, पहाड़, ठंड और अपने फ्रेंड्स के साथ सफर करना, ये नाम सुनकर ही हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मन में खुशी से छा जाती है। लेकिन कब ये खुशी डर में बदल जाए। ये वाक्य खत्म होते ही राघव कहता है, सोनू यार, तो जब भी आता है तो भूतों की बातें करता है या फिर फालतू सी बातें करता है। तुझे तो कहीं पर साथ में ही नहीं ले जाना चाहिए। जहां भी ले जाओ दिमाग खराब कर देता है। राघव, सोनू, राहुल, तृप्ति और शनाया, ये पांचों अपनी फ्रेंड्स ट्रिप मनाने जा रहे थे। सोनू कहता है, वैसे भी हम जिस स्टेशन से आए हैं उस स्टेशन पर हमें कितने सारे लोग मिले थे। उन सब लोगों ने कितनी बार हमें कहा था कि रात के 10 बजे के बाद कोई भी ट्रेन आए उसमें चढ़ना मत। यहाँ पर कई सारी ट्रेनों में छलावे होते हैं, तो भी हम 10:30 बजे वाली ट्रेन में चढ़ने जा रहे हैं। डर तो लगता ही है ना यार। इसी बात पर तृप्ति और शनाया कहती है, प्लीज अब थोड़ी देर चुप भी रह जाओ। ऐसा सब कुछ नहीं होता। ये छलावा, भूत प्रेत सब कहने की बातें होती है। वो लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। वो पांचों दोस्त एकदम ठंडी के मौसम में पहाड़ों पर कैंपिंग और ट्रिप करने जा रहे थे। वो लोग ट्रेन से जा रहे थे और वो पांचों मुंबई में ही रहते थे। इसीलिए अपने काम से थोड़ी फुर्सत लेकर राहत की सांस लेने थोड़े दिन वो लोग अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे थे, ताकि उन लोगों का माइंड फ्रेश हो सके और अपने दोस्तों के साथ उनकी कुछ अच्छी मेमोरीज भी बन जाए। पर ये बात तो उन लोगों को भी नहीं पता थी कि वो जहाँ ठंड में घूमने जा रहे थे वहाँ उनके फ्रेंड्स के साथ उनकी खुशियों वाली यादें नहीं, पर डर की यादें जरूर रह जाएगी। उन्हें लग रहा था कि वो लोग जहाँ जा रहे हैं उस जगह की यादें वो अपने साथ हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि अब जब भी वो इस ट्रिप को याद करेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि हर बार उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राहुल कहता है, ये सोनू को तो कोई काम है नहीं, जब भी आता है पकाता ही रहता है अपनी भूतों की बातों से। पता नहीं कहाँ से सुनकर आ जाता है। तो इतना बड़ा हो गया है, जॉब करता है, अच्छा काम करता है, फिर भी ये तो फालतू बातें क्यों करता रहता है। इस सवाल के जवाब में सोनू कहता है, अरे दोस्तों, तुम्हें नहीं पता, लेकिन सच में भूत होते हैं और खासकर तो पहाड़ी इलाकों पर तो बहुत ज्यादा ही होते हैं, और उसमें भी जब ठंड का मौसम हो। और वैसे भी हम लोगों को कितने लोगों ने मना किया, फिर भी हम उस ट्रेन में चढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि उस ट्रेन में छलावा होता है। तभी राहुल कहता है, अरे राघव, तू भी ना इसकी किसी बात का जवाब ही मत दे। ये तो पागल है, बस बोलता रहता है, हमेशा का है इसका। पिछली बार भी जब हम गए थे तब भी ऐसी ही बातें कर रहा था। फिर राघव सोनू से कहता है, देख सोनू, अगर तुझे हमारे साथ आना है ना तो अब से तो ये फालतू की बातें मत करना। फिर सोनू कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब हम हमारी ट्रिप को एंजॉय करते हैं। उसके बाद तृप्ति कहती है, चलो ना गाइस, इतनी ज्यादा ठंड है, रात भी होने आई है, पेड़ पौधे और पहाड़ों के बीच इतनी अच्छी जर्नी चल रही है, इसी बीच हम क्यों ना कोई गेम खेले।
जिससे हमारा एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाए और हमें और ज्यादा मजा आए। इसी बात पर सारे दोस्त कहते हैं, हाँ बात तो सही है। तभी शनाया कहती है, एक काम करते हैं, हम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। इसी बात पर सब लोग कहते हैं, अरे वाह, ट्रूथ एंड डेयर, वो भी ट्रेन में और ऐसे पहाड़ों के बीच ठंड के मौसम में, खेलने में तो मजा ही आ जाएगा। और इसी बात पर सब लोग हाँ भर देते हैं और गेम शुरू हो जाता है। सोनू अपने दोस्तों से कहता है, देखो रात के 11 बज रहे हैं और इस टाइम पर ट्रूथ एंड डेयर खेलना, ये क्या हमारे लिए सेफ होगा? क्योंकि देखो ना, सारे लोग ट्रेन में सो चुके हैं, क्या पता कोई भूत हमसे गुस्सा हो गया तो। इसी बात पर राघव फिर कहता है, हे भगवान, फिर से चालू हो गई तेरी बकबक। देख, तुझे खेलना है तो तू खेल, नहीं तो तू जाकर सो जा यार। तभी सोनू कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, चलो चलो खेलना शुरू करते हैं। रात के 11 बजे ट्रेन में सब लोग सो चुके थे, बस ये पांचों ही जाग रहे थे। और अब वो पांचों अपने ट्रूथ एंड डेयर के गेम को स्टार्ट करते हैं। वो लोग बॉटल घुमाते हैं। पांचों दोस्त बैठ चुके थे। बॉटल घूमते घूमते धीरे से रुकते रुकते शनाया की ओर आकर रुक जाती है। तभी सारे दोस्त चिल्लाकर कहते हैं, शनाया, अब तुम्हें ट्रुथ चाहिए या डेयर? तभी शनाया कहती है, भाई मुझे तो डेयर चाहिए। तृप्ति कहती है, ठीक है फिर एक काम कर, एक मोमबत्ती ले और बस पूरे ट्रेन में घूमकर इस डब्बे में चक्कर मारकर वापस आ जा। और हाँ, तुझे घूमते घूमते सिर्फ एक ही चीज बोलनी है कि मैं तुझसे डरती नहीं, आना है तो आजा। तृप्ति जैसे ही अपना वाक्य खत्म करती है, तभी सारे दोस्त कहते हैं, अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार डेयर है। तभी सोनू फिर से कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो तुम लोग, पहले से ही रात का समय है और तुम अगर ये सब करोगे तो। तभी उसकी बात को काटते हुए सनाया कहती है, अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो ये डेयर जरूर करूंगी, बहुत मजा आएगा। मैं ये डेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पर मोमबत्ती कहाँ है? तभी तृप्ति कहती है, मोमबत्ती मेरे पास है, पर तुम पक्का ये डेयर कर तो पाओगी ना? फिर सनाया कहती है, अरे तुम मुझे जानती नहीं है, मैं तो ऐसे बहुत सी गेम्स खेल चुकी हूँ। इसी बात पर तृप्ति मोमबत्ती जलाकर सनाया को दे देती है और सनाया ट्रेन के पूरे डब्बे में घूमने के लिए निकल पड़ती है। वो पूरी ट्रेन में मोमबत्ती लेकर घूमकर अपने दोस्तों के पास वापस आकर 3-4 बार जोर जोर से कहती है, मैं तुझसे डरती नहीं हूँ, अगर तुझे आना है तो आ जा। और फिर मोमबत्ती बुझाकर वो ट्रेन की खिड़की से उस मोमबत्ती को बाहर फेंक देती है और फिर अपनी सीट पर आकर कहती है, दोस्तों मुझे तो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन एक अजीब सी बात हुई। जब मैं ट्रेन के डब्बे में घूम रही थी और जब मैं थोड़ा सा आगे गई तो वहां कुछ 3-4 लोग बैठे थे जो अभी भी जाग रहे थे और वो लोग मुझे बहुत अजीब तरीके से घूर रहे थे। उनकी आंखें पूरी लाल थी और वो दिखने में बहुत ज्यादा अजीब थे। किसी के मुंह पर कटने के निशान थे। वो सब देखकर मुझे थोड़ा सा डर लगा, पर अब तुम लोगों के पास वापस आने के बाद मेरा डर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। वैसे ये डेयर तो बहुत अच्छा था। चलो दोबारा गेम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अब किसकी बारी आती है। कहानी आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कहानी पूरी सुनने के बाद आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद सनाया भी वापस से आकर अपने दोस्तों के साथ बैठ जाती है और जैसे ही राघव बोतल घुमाने के लिए बोतल को हाथ ही लगाने वाला होता है, उससे पहले ही
एक बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है और कहता है, तुमने जो अभी किया है वो बहुत ही गलत किया है। तुम्हें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। भूत प्रेत कोई मामूली चीजें नहीं होती। इसी बात पर राघव मुस्कुराते हुए कहता है, अरे काका, हमें इन सब चीजों से कोई डर नहीं लगता। अब आप भी जाकर सो जाइए, हम भी थोड़ी देर में सो जाएंगे। ये सुनते ही बूढ़ा आदमी उन लोगों को बस ये कहकर चला जाता है, थोड़ा ध्यान से रहना, और बस इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वो सारे दोस्त उस बूढ़े की बातों को नजरअंदाज करके अपने गेम को दोबारा खेलने लगते हैं। अब राघव बॉटल को घुमाता है, पर अचानक से बॉटल घूमते घूमते सीट से नीचे गिर जाती है और बॉटल कांच की होने की वजह से वो फूट जाती है। तभी तृप्ति कहती है, अरे यार, अभी तो हमने ये गेम चालू किया था, अभी ही बॉटल फूट गई। ये बोलते ही अचानक से थोड़ी ही दूर पर सीट पर से एक बहुत ही भयंकर आवाज आने लगी, बहुत ही तेज आवाज, और किसी के चिल्लाने की आवाज थी वो। तभी वो पांचों दोस्त सीट से उतरकर वहां देखने जाते हैं तो सब लोग तो सो रहे थे। ये देखकर उन पांचों को बहुत ज्यादा डर लगने लगा। पांचों एक दूसरे से आपस में कहने लगे, एक काम करते हैं, हम ये गेम कभी और खेलेंगे, फिलहाल के लिए सो जाते हैं, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। और यही सब बोलकर सभी दोस्त सोने चले जाते हैं। सोने की तैयारी करते करते वो जब सोने जा ही रहे होते हैं तब तक रात के 12 बज चुके थे। अब वो पांचों चुपचाप अपनी सीट पर सो जाते हैं। रात के करीब 2 बजे राहुल टॉयलेट करने के लिए अपनी सीट से उतरता है और अपनी सीट से उतरकर वो जैसे ही वॉशरूम की तरफ आगे बढ़ता है तो उसने देखा कि पूरी की पूरी ट्रेन खाली थी और दूर अंधेरे में एक औरत राहुल को ही देख रही थी। उस औरत का चेहरा राहुल साफ तरीके से देख नहीं पा रहा था, पर अंधेरे में उसकी आंखें लाल लाल और एकदम खतरनाक तरीके से चमक रही थी। जैसे ही उसने राहुल को देखा वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाई और ये देखकर राहुल इतना ज्यादा डर गया कि वो सीधा भागकर अपनी सीट की ओर वापस आया। और जैसे ही राहुल ने अपनी सीट पर देखा तो वो देखता है कि वो औरत उसकी सीट पर बैठी है। ये देखते ही वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसके बाकी के चारों दोस्त उठ जाते हैं और चिल्लाते हुए उसे कहते हैं, क्या हुआ राहुल, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तभी राहुल घबराते हुए कहता है, यहाँ एक चुड़ैल है। ये बात सुनते ही राघव राहुल से कहता है, रात के 2 बज रहे यार, तुझे मजाक करने के लिए यही टाइम मिला था। ये बात सुनकर राहुल कुछ गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर राघव से कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, वो चुड़ैल अभी यही थी। और इतना कहने के बाद वो घबराते हुए रोने लगता है। ये सब देखकर सारे के सारे दोस्त चुप हो जाते हैं। उन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। राहुल को थोड़ा सा पानी पिलाकर वो उसे शांत करते हैं। कुछ देर बाद पांचों दोस्त अपनी अपनी सीट पर दोबारा सोने चले जाते हैं।
अब करीबन रात के 3 बज चुके होते हैं। तभी अचानक तृप्ति की आंख खुलती है और वो देखती है कि शनाया सीट पर बैठी हुई थी और अजीब सा गाना गुनगुना रही थी। और जैसे ही तृप्ति ने शनाया से कहा, शनाया, ये तुम क्या कर रही हो? शनाया ने अपनी मुंडी घुमाकर उसे देखा। शनाया को देखते ही तृप्ति बहुत जोर से चिल्लाई। फिर दोबारा वो चारों दोस्त उठे और तृप्ति से पूछने लगे, क्या हुआ तृप्ति? शनाया भी उससे पूछ रही थी, क्या हुआ तृप्ति, तुम इतना जोर से क्यों चिल्लाई? तभी तृप्ति ने देखा कि शनाया तो एकदम ठीक ठाक थी। फिर तृप्ति डरते हुए कहने लगी, मैंने अभी देखा कि शनाया जैसे शनाया नहीं थी, बल्कि शनाया के भेष में एक चुड़ैल बैठी थी। तभी राहुल कहता है, देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी एक चुड़ैल को देखा था और अब उसी चुड़ैल को शनाया के भेष में तृप्ति ने देखा। ये बात सुनते ही राघव कहता है, क्या बकवास किए जा रहे हो तुम दोनों? तृप्ति, तुम भी राहुल का साथ दे रही हो? राहुल तो मजाक कर रहा है, ठीक है, तुम भी इसके मजाक में इसका साथ देने लगी? रात के 3 बज रहे हैं और तुम लोग इस तरह का मजाक कर रहे हो? तभी तृप्ति रोते हुए कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में शनाया के रूप में यहाँ कोई तो और बैठा था और पता नहीं वो अजीब अजीब तरीके से मुंह से कुछ बोले जा रही थी, जैसे कोई गाना गुनगुना रही हो। तभी शनाया कहती है, ये तुम क्या कह रही हो तृप्ति? मैं तो सो रही थी। ये बात सुनकर तृप्ति थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। फिर राघव सबसे कहता है, देखो, रात के 3 बज चुके हैं, अब तुम सब चुपचाप सो जाओ। अब कोई नहीं उठेगा और ना ही कोई ज्यादा हल्ला करेगा। अब सब शांति से सो जाओ। अब हम सीधा सुबह उठेंगे। ये बात खत्म करते ही अब 5 दोस्त अपनी अपनी जगह सोने जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही राघव कहता है, मैं बस वॉशरूम होके आता हूँ, उसके बाद हम 5 चुपचाप सो जाएंगे। फिर राघव वॉशरूम के लिए चला जाता है। वॉशरूम होकर वो बाहर आता है और अपने हाथ धो रहा होता है। तभी उसने देखा कि जब वो अपने हाथ धो रहा था तो उसके बाजू में एक भयानक सी औरत खड़ी थी, जो कब से राघव को घूरे जा रही थी। लेकिन फिर भी राघव ने जानबूझकर उस औरत को इग्नोर किया और वो चुपचाप आकर अपनी जगह सो गया। अब 5 दोस्त शांति से अपनी सीट पर सो रहे थे। लेकिन कुछ 10-15 मिनट बाद ही शनाया जोर से चिल्लाती है। अब दोबारा से सारे दोस्त उठ जाते हैं। क्या हुआ शनाया? ये बात सुनते ही शनाया तुरंत सोनू पर झपटा मारती है और सोनू का गला दबाने लगती है। ये सब देखकर राघव, तृप्ति, राहुल शनाया को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद शनाया बहुत मुश्किल से राहुल को छोड़ती है। उसके बाद शनाया बहुत जोर से चिल्लाती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। उसका रूप बहुत ही भयंकर हो चुका था, बहुत ही डरावना। और कुछ ही देर बाद शनाया बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ये सब देखकर सारे दोस्त हक्के बक्के रह जाते हैं। उसके बाद ट्रेन में बैठे हुए बाकी लोग भी जाग जाते हैं। जैसे ही सब लोग उठते हैं,
वो चारों दोस्त मिलकर सभी लोगों को अभी तक उनके साथ क्या क्या हुआ वो सारी बातें बताते हैं। तभी सब लोग उनसे पूछते हैं, तुम लोगों ने कुछ किया तो नहीं है ना? क्योंकि जिस हिसाब से आपकी दोस्त हरकतें कर रही है उस हिसाब से तो आपकी दोस्त सनाया के ऊपर किसी भूत का साया लगता है। तभी वहां पर वही बूढ़ा आदमी वापस आता है जिसने उन लोगों से कहा था कि संभल कर रहना। वो बूढ़ा आदमी आकर उन सारे दोस्तों को कहता है, कहा था ना मैंने, संभल कर रहना। तुम लोगों ने जो आत्माओं को बुलाने का गेम खेला था ना, उसी से भूत प्रेत आकर्षित होते हैं और भूतों को आमंत्रण मिलता है कि जैसे कोई इंसान उन्हें अपने पास बुला रहा है। इसीलिए मैंने तुम लोगों को मना किया था कि इस तरह का गेम मत खेलो, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने वो खेल खेला। इस तरह मोमबत्ती लेकर तुम जानबूझकर ट्रेन में घूम कर आए और तुमने उस आत्मा को चुनौती दी कि तुम उससे नहीं डरते और अगर वो आना चाहती है तो आ जाए, और उसने तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब जो होना था सो तो हो चुका है। तुम्हारी दोस्त के ऊपर उस आत्मा का साया लग चुका है। मुझे इसके ऊपर से आत्मा को हटाने के लिए पूजा पाठ करना होगा। मैं पहले भी भूतों को भगाने का काम किया करता था। मैं पहले एक बहुत बड़ा तांत्रिक हुआ करता था। ये सब करने का, भूतों को हटाने का तजुर्बा आज भी मुझे बहुत है। शनाया को यहाँ लिटा दो। उसके बाद चारों दोस्त मिलकर शनाया को नीचे ही बीचों बीच लेटा देते हैं। जहाँ शनाया लेटी थी वहां वो बूढ़ा आदमी उसके चारों ओर काली राख डाल देता है। अब वो बूढ़ा, जो पहले खुद एक तांत्रिक हुआ करता था, वो अपने मंत्र पढ़ने चालू कर देता है। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है और उसने ये भी कहा कि जो जो मंत्र मैं पढ़ता हूँ उसे तुम चारों भी मेरे पीछे पीछे बोलते जाना। इसीलिए जैसे जैसे वो तांत्रिक मंत्र पढ़ते जा रहा था वैसे वैसे वो चारों दोस्त भी उसके पीछे पीछे मंत्र पढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे वो तांत्रिक उन मंत्रों को और जोर जोर से पढ़ने लगा और अब कुछ ही देर में शनाया अपनी आंखें खोल देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो चारों दोस्त मिलकर शनाया के हाथ पैर पकड़ लेते हैं। ट्रेन के बाकी सारे यात्री भी शनाया के हाथ पैरों को पकड़कर उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, पर शनाया बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और वो बोल रही होती है कि अब तुम पांचों नहीं बचोगे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग मुझे बुलाना चाह रहे थे ना? अब तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं। सबको मार डालूंगी मैं। यही बोलते बोलते शनाया फिर से राघव के चेहरे पर झपटा मारना चालू कर देती है। वो चारों दोस्त और ज्यादा मजबूती से शनाया को पकड़ने लगते हैं। ट्रेन के बाकी सारे पैसेंजर भी शनाया को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शनाया में जैसे बहुत ज्यादा ताकत आ चुकी थी, क्योंकि वो बुरी शक्ति शनाया के ऊपर बहुत बुरी तरह से हावी हो चुकी थी। लेकिन फिर भी शनाया किसी पर भी हमला नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर में
वो बूढ़ा आदमी यानी वो तांत्रिक शांत हो जाता है और वो मंत्र पढ़ना बंद कर देता है। तभी अचानक शनाया फिर से बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो चारों दोस्त और बाकी सारे यात्री भी शनाया को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब वो सभी खड़े होकर बस तांत्रिक बाबा को देख रहे थे कि अब तांत्रिक बाबा क्या कहते हैं। फिर तांत्रिक धीरे से उन चारों दोस्तों के पास आकर उन्हें कहता है, तंत्र पूरा हो चुका और अब शनाया कभी बच नहीं पाएगी। ये सुनकर वो चारों दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नहीं बच पाएगी? मतलब बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? शनाया नहीं बच पाएगी? लेकिन क्यों? तभी वो बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराता है और उसी के साथ साथ पूरे ट्रेन वाले सभी यात्री भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और फिर वो बूढ़ा आदमी जो कि तांत्रिक था वो उनसे कहता है, हम सब एक छलावा है और हम शनाया को बचाने के लिए कोई मंत्र नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि हमने तो तुम्हारी दोस्त शनाया की बलि चढ़ा दी है। यानी कि अब हम सब ने हमारे अमर होने के लिए शनाया की बलि दे दी है और अब तुम चारों की भी बलि देंगे। ये सुनकर वो चारों के चारों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कहानी आपको कैसी लग रही है? मजा आ रहा है ना? कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी लिखी हुई ये कहानियां पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट और मोटिवेट करेगा। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि मेरी आवाज आपको थोड़ी अलग लगे, लेकिन मैं अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ कि मैं हर दिन एक नई कहानी लिखूं और आपसे कंसिस्टेंटली हर रात को 9 बजे आपके लिए एक नया पॉडकास्ट ला पाऊं। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद वो तांत्रिक कहता है, शनाया को मरने में अब बस कुछ ही देर और है और कुछ ही देर के बाद शनाया की सांसें तो रुक जाएगी और उसके बाद हम सब मिलकर तुम चारों को भी मार डालेंगे। ये सब सुनते ही वो चारों दोस्त भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसके बाद ट्रेन के वो बाकी सारे यात्री कहते हैं, बिगाड़ा तो तुमने हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमने एक गलत चीज कर दी। तुमने 10 बजे के बाद उस कालीगढ़ के स्टेशन पर आने वाली ट्रेन में तुम चढ़ गए। 10 बजे के बाद रात को जितनी भी ट्रेनें वहां से गुजरती है वो सब की सब ट्रेन छलावे की होती है। इसीलिए रात 10 बजे के बाद कालीगढ़ स्टेशन पर एक भी इंसान नहीं दिखता। तुम सारे दोस्तों को एडवेंचर करने का कुछ ज्यादा ही शौक है ना, तो अब कर लो एडवेंचर एक छलावे के साथ, क्योंकि अब तुम्हारा एडवेंचर खुद एक छलावे में बदल चुका है। अब तुम्हारे पास चंद मिनट और बचे हैं। जो कुछ भी याद करना चाहते हो याद कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत खड़ी है। ये सब बोलकर वो तांत्रिक बहुत ही खतरनाक अवतार धारण कर लेता है। उसका मुंह खून से सना हुआ था, उसकी आंखें लाल थी और उसके मुंह पर बहुत सारे कट लगे हुए थे। अब बाकी के सारे यात्री भी
अपने असली वेश में आ चुके थे। सब लोग ऐसे लग रहे थे जैसे इन लोगों को कुछ ना कुछ हुआ है। कोई जला हुआ था, कोई कटा हुआ। हर किसी के चेहरे और शरीर पर बहुत सारे घाव थे। वो सब के सब बहुत ज्यादा डरावने लग रहे थे। अब वो सारे लोग मिलकर अपने मुंह से बहुत अजीब अजीब मंत्र पढ़ रहे थे। ये सब देखते ही वो बूढ़ा और जोर जोर से हंसने लगता है। वो बूढ़ा आदमी यानी वो तांत्रिक का छलावा कहता है कि अब ये ट्रेन जहां जा रही है, बस कुछ ही मिनटों के अंदर ही ये ट्रेन खाई के अंदर चली जाएगी और इसी के साथ तुम्हारी एक दर्द भरी चीख के साथ तुम भी इस छलावे के एक रूप में बदल जाओगे और हम सभी छलावों के साथ जुड़ जाओगे। जो कुछ याद करना चाहते हो अभी याद कर लो। बस अब कुछ मिनट और है, उसके बाद तुम सबकी जान जाने वाली है। अब उन चारों दोस्तों ने ये मान लिया था कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता और अब उनकी मौत होने वाली है। तभी अचानक से शनाया भी उठ जाती है। उसके अंदर जो भी आत्मा थी वो अब वहां से जा चुकी थी। अब शनाया बिल्कुल नॉर्मल थी। वो उठकर अपने चारों दोस्तों के पास भागकर चली जाती है और कहती है, क्या हुआ दोस्तों? और ये सब लोग कौन है? उसके बाद तृप्ति रोते रोते शनाया को सारी बात बताती है। शनाया भी अब बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उन पांचों की मौत उनकी आंखों के सामने मंडरा रही थी। सोनू जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। उन्हें भी अब यही लग रहा था कि हम क्या एडवेंचर करने जा रहे थे और अब हमारी मौत होने वाली है। तृप्ति और शनाया भी ये सब सुनकर जोर जोर से रोने लगते हैं। वो सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सब के सब ट्रेन में जितने भी लोग थे वो सब उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से, भयानक तरीके से घूरे जा रहे थे। अब वो बूढ़ा जोर जोर से बस उन्हें देखकर हंसते जा रहा था और बस एक ही बात बोल रहा था, अब बस कुछ मिनट और उसके बाद तुम सबकी मौत होने वाली है। फिर कुछ ही देर बाद ट्रेन में जितने भी छलावे थे वो सब वहां से चले गए। जैसे ही वो छलावे, वो पिशाच वहां से गए, वो पांचों दोस्त बैठकर और जोर जोर से रोने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि अब हम क्या करें, अब तो हम मरने वाले हैं। हम तो फ्रेंड्स ट्रिप मनाने जा रहे थे ना, लेकिन ये तो हमारी फ्रेंडशिप का, हमारी जिंदगी का ही अंत हो रहा है। ये ट्रिप तो हमारी मौत का कारण बन जाएगा। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये सब कुछ होगा। तभी अचानक से सोनू कहता है, मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि ये सब बातें मजाक की नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अब जो हो गया सो तो हो गया। अब हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। फिर राघव जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या काम देगा हमारा दिमाग भी अब? तू देख सकता है कि हमारे आजू बाजू क्या है। हम लोगों को तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर हम तेरी बात मान लेते तो इस ट्रेन में नहीं चढ़ते और हमारे सामने हमारी मौत नहीं खड़ी होती। अब हम क्या करेंगे? हम सब मरने वाले हैं। तभी अचानक से सोनू का फोन वाइब्रेट होता है। सोनू अपना फोन उठाता है। फोन पर उसकी मम्मी थी। वो कहती है, बेटा कहाँ तक पहुंचे हो तुम लोग? ये सुनकर सोनू जोर जोर से रोने लगता है।
उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी मम्मी घबरा जाती है और उससे पूछने लगती है, क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तभी सोनू रोते हुए अपनी मम्मी को सारी बात बताता है और उनसे कहता है, माँ, अब मेरी और मेरे दोस्तों की मौत होने वाली है। ये सुनते ही उसकी मम्मी कहती है, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो बेटा? सोनू, ये कोई मजाक करने का समय थोड़ी ना है। और मैं तुम्हें इतनी रात को इसीलिए कॉल कर रही हूँ क्योंकि तुमने कहा था कि तुम रात को 3 बजे तक वहां पहुंच जाओगे और रात के 3:30 बज रहे हैं। जब तुम्हारा अभी तक कॉल नहीं आया तो इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। साफ साफ बताओ बेटा, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तू मजाक कर रहा है ना? तभी सोनू रोते रोते कहता है, माँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। हम सभी दोस्त मौत के मुंह में फंस चुके हैं। मुझे पता है कि कालीगढ़ के स्टेशन में 10 बजे के बाद आने वाली ट्रेन में नहीं चढ़ना होता, पर हम सब लोग भूल से वहां चढ़ गए और अब हम उस ट्रेन के छलावे में फंस चुके हैं। तुम मुझे बोलती थी कि वहां कभी भी जाओ तो 10 बजे के बाद वाली ट्रेन में कभी मत जाना क्योंकि उन ट्रेन में छलावा होता है। और अब हम सब उसी छलावे में फंस चुके हैं। अब कुछ ही देर में मैं मरने वाला हूँ। ये सुनते ही वहां सोनू की मम्मी जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू क्यों चढ़ा सोनू? देख, अब तू घबरा मत। अब जो कुछ भी मैं तुझे बता रही हूँ तो चुपचाप सुनते जा और तेरे दोस्तों को भी बोल दे कि अब डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद सोनू की मम्मी सोनू और उसके दोस्तों को छलावे के पीछे की कहानी बताती है और वो उन्हें कहती है, दरअसल ये बात है सन 2000 की, जब ट्रेन में कई सारे पैसेंजर खचाखच भरे हुए थे और कुछ आगे जाकर ट्रेन बहुत बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और वो ट्रेन 10 बजे के बाद कालीगढ़ स्टेशन पर आने वाली थी। जब ये हादसा हुआ तब उस ट्रेन में जितने भी लोग थे वो सब उस दुर्घटना में मारे गए थे और कहते हैं कि उन्हीं सब लोगों की आत्मा उसी ट्रेन में आज भी रहती है और वो एक तरह के पिशाच हैं। जो भी इन ट्रेन के छलावे में फंस जाता है वो उन लोगों की बलि चढ़ा देते हैं और अमर होने के लिए उनकी बलि को शैतान को अर्पण करते हैं। पहले तो वो मासूम लोगों को ढूंढते हैं, फिर उन्हें बहला फुसला कर किसी प्रकार बलि चढ़ाने की प्रक्रिया करने लगते हैं और इस तरह वो छलावा 10 बजे के बाद वाली ट्रेन में चढ़ने वाले हर एक व्यक्ति को मार डालते हैं। ये बात खत्म करते हुए सोनू की मम्मी रुकती है और उनसे कहती है कि ये थी कालीगढ़ के स्टेशन के ट्रेन के छलावे के पीछे की कहानी। अब तुम्हें उससे बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम लोग उस ट्रेन से नीचे कूद जाओ। और इतना कहते ही सोनू की मम्मी चुप हो जाती है। तभी सोनू और सोनू के सारे दोस्त कहने लगते हैं, पर हम ट्रेन से कैसे नीचे कूद सकते हैं? ट्रेन तो बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में चल रही है और पता नहीं कहाँ अनजाने रास्ते में, जंगलों के रास्ते और पहाड़ियों के रास्ते में चल रही है। तभी सोनू की मम्मी कहती है, वो कोई जंगल या कोई पहाड़ी रास्ता नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी आंखों का छलावा है जो वो पिशाच तुम्हें दिखाना चाहते हैं। तुम लोग बस वहां से कूद जाओ और कुछ भी मत सोचो, क्योंकि जब तुम कूदोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि वो सब तुम्हारी आंखों के साथ छलावा हो रहा है। और उसके बाद वो पांचों दोस्त ट्रेन से कूदने के लिए जैसे ही ट्रेन के दरवाजे तक पहुंचते हैं तभी वो देखते हैं कि ट्रेन के सारे छलावे यानी कि वो सारे पिशाच
वहीं खड़े होकर उन्हें घूर रहे थे और कह रहे थे कि बस अब तो खाई आ ही गई है और अब तुम लोगों की जान नहीं बच पाएगी, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। और तभी किसी तरह से राहुल अपने चारों दोस्तों का हाथ पकड़ता है और एक साथ उन्हें लेकर ट्रेन के दरवाजे से नीचे कूद जाता है। जैसे ही वो पांचों दोस्त वहां से कूदकर नीचे गिरते हैं, वो देखते हैं कि वो लोग एक सुनसान या फिर जंगलों के रास्ते में नहीं, बल्कि एक ऐसे गांव में हैं जहां थोड़ी दूर पर कुछ झोपड़ियां और घर बार दिखाई दे रहे थे। ट्रेन वहां से बहुत तेज रफ्तार से निकल गई और वो सब ट्रेन की खिड़कियों पर उन छलावों को देख पा रहे थे और वो सारे छलावे उन पांचों को देखकर भयानक तरीके से हंस रहे थे। फिर जल्दी से जल्दी जैसे तैसे करके वो पांचों वहां से उठते हैं और कैसे भी करके शहर पहुंचते हैं। उस हादसे के बाद जब भी वो अपनी इस फ्रेंड्स ट्रिप के बारे में सोचते भी हैं या जब भी उन्हें ये वाकया याद आता है तो उन लोगों की रूह कांप जाती है। आज उस बात को 10 साल बीत चुके हैं, पर जब भी वो इस हादसे को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस हादसे के बाद से अब वो लोग इस तरह की ट्रिप से दूर ही रहते हैं। इसके बाद सन 2022 में एक फैमिली कालीगढ़ के स्टेशन पर रात 11 बजे आती है। उनकी ट्रेन मिस हो चुकी थी। वो लोग इस स्टेशन के बारे में और आसपास के इलाकों के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे, इसीलिए वो लोग सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी उनके सामने एक ट्रेन आकर रुकती है। वो सोचते हैं कि ट्रेन के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। जब टीटी आएगा तो हम उससे टिकट खरीद लेंगे। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, अब और कोई ट्रेन नहीं मिलने वाली। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें इसी ट्रेन से जाना होगा। एक दूसरे से यही बातें करते हुए वो उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़ते वक्त उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो उन्हें कहता है, तुम लोग गलत ट्रेन में चढ़ रहे हो, थोड़ा संभल के रहना। और एक हल्की सी मुस्कान देकर वहां से चला जाता है। लेकिन वो सारे फैमिली वाले उसकी बात को नजरअंदाज करके ट्रेन की सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और वो ट्रेन फुल स्पीड में वहां से निकल जाती है। उसके बाद उस फैमिली के साथ क्या हुआ वो आज तक किसी को पता नहीं चला। अगर आपको कोई ऐसी ट्रेन में जाने के लिए कहे या आपको ऐसी किसी ट्रेन में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहोगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी पसंद आई है, मेरा प्रयास अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट और मोटिवेट करेगा। अब से हर रात को 9 बजे मैं आपको एक नई कहानी देने का प्रयास करूंगी। आपके फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं जिन पर आप हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए ऐसे ही और भी भूतिया, रहस्यमय और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।